जो स्नेह और प्रेम आप लोग हमें निरंतर दे रहे हैं, निरंतर हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ज्ञान अर्जन करते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। तो चलिए हम चलते हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 4.2। हमने पहले किया था दो चरों वाले द्विघात समीकरण की 4.1 हम कर चुके थे। अब दो चर कौन कौन से होते हैं बताया गया था कि x और y बराबर है 7। यहाँ पर x और y दो चर हो गए, पहला चर x, दूसरा चर y। अभी इन्हीं को हल करने के लिए, और समीकरण क्या होता है, जब किसी चरों के साथ कोई स्थिरांक जुड़ने के बाद बराबर में कोई वैल्यू हो, बराबर में चाहे वो 0 हो या फिर कोई स्थिरांक हो, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। दो चर भी है और इसमें बराबर का निशान भी है, तो इसलिए समीकरण भी है। दो चर हो गए। द्विघात, द्विघात किसे कहते हैं, जिसमें शक्ति 2 होती है। जैसे x की 2 जमा 2x जमा 9 बराबर 0। x की सबसे बड़ी जो शक्ति होती है उसे हम उस समीकरण की घात कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है 2, इसलिए इसे कहेंगे द्विघात समीकरण। इसके अलावा अगर y की 3 जमा 2y की 2 जमा 9y जमा 1 बराबर 0 होता, तो यहाँ पर y की सबसे बड़ी घात है 3। इस स्थिति में हम कहते कि ये त्रिघात समीकरण है। तो इस प्रकार अनेक स्थितियां पैदा होती हैं और उसी के अनुसार ही हम क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 4.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। y बराबर दिया है 3x जमा 5। ये पूछा है कि यह द्विघात अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, y बराबर 3x की जगह 0 जमा 5, y बराबर 3 गुना 0 0, y का मान 5। और अगर x का मान 1 रख लें तो y का मान यहाँ हो जाएगा 1, 3 एकम 3 जमा 5, ये हो जाएगा 8 मान। अगर x का मान 2 रख लेते हैं तो y का मान 3, x की जगह आएगा 2 जमा 5, 3 दूनी 6 और 5 11 है, y का मान 11 है। इसी प्रकार से x के जितने भी मान हम चेंज करते रहेंगे, x के मान अलग अलग आने पर y का मान भी हर बार अलग अलग आएगा। 3 3 9 और 5 14। अब एक बार y का मान 5 आ गया, एक बार 8 आ गया, फिर 11 और फिर 14। इसी प्रकार x के मान जैसे जैसे बदलेंगे y के मान भी उसी प्रकार से बदलते हुए नजर आएंगे। अर्थात यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई कि y का कोई एक अद्वितीय हल नहीं है। अगर केवल एक हल आता तो उसे हम कहते कि एक अद्वितीय हल है, परंतु यहाँ पर एक हल नहीं आ रहा, यहाँ पर y के अनेक हल आ रहे हैं। जिस प्रकार से x का मान बढ़ रहा है उसी प्रकार से y का मान भी अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इसका केवल 2 हल हैं। अब आपने देखा है एक हल, ये 2 3 4 हल तो हमने निकाल के दिखाई दिए हैं, यानी एक हल 2 हल भी नहीं है, 2 से ज्यादा हैं। तीसरा ऑप्शन है इसके पास अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। निश्चित रूप से कि जब 4 हमने निकाल दिए हैं, इसी प्रकार से और मान रखेंगे x के, उसी के अनुसार y के मान भी और आते रहेंगे। हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड आंसर आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये आपका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए।
पहला सवाल है 2x जमा वाई बराबर 7, दूसरा है पाई x जमा वाई बराबर 9 और तीसरा है इसका x बराबर है 4y। अब इनके हमने प्रत्येक के 4 हल निकालने हैं। इसमें देखिए हमने 4 हल निकाल रखे हैं, x का मान रखा तो y का मान अलग आता रहा। तो इसी प्रकार से यहां भी हम करेंगे। हमारे पास समीकरण है 2x जमा वाई बराबर है 7। अब देखिए x का मान बदलते रहिए। अगर आप यहां पर x का मान पहले लेंगे 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ये 3 मान लेकर के दिखा दीजिए। x के मान रखने पर y का मान क्या क्या आता है देखिए, 2 x की जगह ले लेंगे 0 जमा y बराबर 7। यहाँ जो x के मान है वो आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने केवल 0, 1, 2, 3 ही लेने हैं। आप इसमें -1, -2, 12, 15, 20, 50, 100 कुछ भी ले सकते हैं। प्लस का लो, माइनस का लो, वो आप स्वाधीन हो। और जितने भी हमारी संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर कोई भी मान आप लेकर देख सकते हैं। x के हर एक मान के लिए y का कोई ना कोई अलग मान आएगा। तो ये बात हमें यहाँ पर देखनी है। रखते हैं x का मान यहाँ पर 2, x की जगह हमने रख दिया, x की जगह हमने 0 रख दिया, जमा y एज इट इज बराबर है 7। अब 2 गुना 0 0 बन जाएगा, जमा y बराबर है 7। यानी ये 0 हो गया, 0 की जरूरत नहीं है। y का मान क्या आ जाता है, y का मान आता है 7। जब x का मान 0 है तो y का मान आ गया 7। इस प्रकार से हम किसी भी 2 चर वाले जो संख्या उसको लिखेंगे, एक x वाला पहले और y वाला बाद में। x वाले को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भुज, और y वाले को बोलते हैं कोटि। इंग्लिश में से बोलते हैं एब्सिसा और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इनके अंग्रेजी में नाम है। चलिए अभी x का मान रखते हैं 1, 2 ऐसे कैसे, x की जगह आपने रख दिया 1 जमा y एज इट इज, क्योंकि y का कोई मान हम नहीं रख रहे हैं, बराबर है 7। 2 1 कम 2, इस 2 को बराबर से लेके आएंगे हो जाएगा माइनस का, y बराबर 7, ये 2 इधर आके माइनस का, 7 में से 2 गया 5। तो हमारे पास x का मान 1 आ जाता है और y का मान आ जाता है 5। ये हल आपके पास आया है। तीसरा x का मान 2 रखते हैं समीकरण में 2, x की जगह आपने रख दिया 2, आगे जमा का y बराबर है 7। 2 दूनी 4, 4 को बराबर से उधर लेके जाएंगे, इधर की जगह माइनस का 4, 7 में से 4 गया 3। x का मान आप 2 रखते हैं और y का मान 3 आ जाता है। ये हो गया नेक्स्ट पार्ट। अब 3 रखेंगे, जहां x है वहां पर रख देते हैं हम 3, आगे जमा y बराबर है 7। यहां से हल करेंगे, 3 दूनी 6, बराबर से इधर हो जाएगा माइनस का, 7 में से 6 गया 1। x का मान आपने 3 रखा तो y का मान आता है 1। ये आपके हल है। 0 के साथ 7, 1 के साथ 5, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 1। ये आपके 4 हल इस प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा भाग इसी का अगर आप करते हैं, पाई x जमा y बराबर है 9, रखते हैं मान, x का मान 0 रख लेंगे, फिर -1, फिर -2 और फिर प्लस का 2, या प्लस का 1 रखना हो प्लस का 1 रख लो, प्लस का 1 रख लो, ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। इसलिए हम ऐसा करते हैं, छोटी वैल्यू से रखते हैं। x का मान 0 रखते हैं समीकरण में, पाई x की जगह आपने रख दिया 0, आगे जमा का y बराबर है 9। 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगी, हमारे पास वैल्यू बचेगी y बराबर है 9। ये आंसर आ गया।
यानी x का मान 0 लेने पर y का मान 9 प्राप्त हो गया। अभी रखते हैं x का मान -1, पाई x का मान हम रखते हैं -1, आगे जमा y बराबर है 9। -1 गुणा y, पाई के साथ -1 को गुणा करेंगे तो माइनस का पाई आ जाएगा, प्लस y बराबर है 9। इस माइनस पाई को बराबर से इधर लेके आएंगे तो इधर आके जमा का पाई बन जाएगा, अर्थात x का मान -1 रखने पर y का मान 9 जमा पाई, ये आपको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में है, x का मान आप रखेंगे +1 रखते हैं, पाई x का मान +1 रखा है, x का मान रख देते हैं हम +1। जो x है केवल x वाली जगह पर रिप्लेस करना हमने, +y एज इट इज बराबर है 9। ये पाई है, पाई बराबर से इधर आगे हो जाएगा माइनस का पाई, तो आपके उत्तर क्या आए, x का मान 1 और y का 9 - पाई। आगे रखते हैं, x का मान +2 रखते हैं, x का मान +2 रखते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, पाई x का मान 2 रखेंगे, जमा y बराबर है 9, 2 एकम 2 पाई, जमा y बराबर 9। हमें y का मान निकालना है, 2 पाई बराबर से तो जाके निशान बदल जाएगा, 9 पहले था, इधर आके माइनस का 2 पाई, तो क्या हुआ, x का मान 2 रखने पर y का मान 9 - 2 पाई, ये आपको प्राप्त हुआ है। तो ये है 4 हल आपके, एक पहले वाला भुज होगा और दूसरे वाला कोटि होगा, इस प्रकार से आपने इनको दर्शाया है। चलिए आगे चलते हैं। ये थे आपके प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। बाकी प्रश्न इसका एक भाग रह गया, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहाँ देख लेना। बाकी ये क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि वो इस तरह सिमिलर ही है, इनके जैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं। पहला है 0 2, दूसरा है 2 0, तीसरा है 4 0, चौथा है वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2, और पांचवा है आपके पास 1 1। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हमें किसी का हल निकालना होता है कि ये इसका हल है या नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले वाला होता है भुज, दूसरे वाला होता है कोटि, यानी पहले वाला x का प्रतिबिंब होता है और दूसरे वाला y का प्रतिबिंब, यानी ये होता है एब्सिस्सा और ये होता है ऑर्डिनेट। तो हम इसे 1 बाय 1 रिप्लेस करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। जो आपका समीकरण है ये, इस समीकरण में, समीकरण 1 में x, y बराबर 0, 2 रखने पर, हर बार यही काम करना है हमने। जब 0 2 रखना है तो x y की जगह 0 2 रखेंगे, फिर 2 0 का है तो x y जगह पर 2 0 रखेंगे, फिर 4 0 के लिए x y की जगह पर 4 0 रखेंगे, फिर वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 है, x y की जगह पर वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 रखेंगे। इस प्रकार से करते हैं। चलिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, x - 2y बराबर 4 था। ये x की जगह आप रखते हैं 0 - 2 और y की जगह रखते हैं आप 2 बराबर 4। हल किया, 0 की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4, माइनस का 4 बराबर 4।
क्या माइनस का 4 प्लस 4 के बराबर है? नहीं। तो ये हो गया आपका असत्य। अगर यहाँ असत्य आएगा तो ये हल नहीं है। 0 2 इस संख्या रेखा आपके ऊपर नहीं है। तो ये बात सत्य हो जाएगा अपना। 0 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। दूसरे शब्दों में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या ये 0 2 इस संख्या रेखा के ऊपर एग्जिस्ट करता है, यानी इस संख्या रेखा के ऊपर जो x माइनस 2y जमा 4 को हम x और y अक्ष खींच करके ये रेखा खींचेंगे, इसके ऊपर कहीं पर भी ये 0,2 आएगा या नहीं आएगा। कई बार इस प्रकार से पूछ लेता है। उस स्थिति में भी हमने यही करना है, वैल्यू x और y की 0 2 रखते हैं। अगर वो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वाम पक्ष और जो दायां पक्ष दोनों अगर बराबर हो जाएं, फिर तो कहेंगे सत्य है। सत्य होने के बाद वो उसका हल बन जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं आते, असत्य बनता है, तो वो उसके ऊपर नहीं है, उस संख्या रेखा के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर उपलब्ध नहीं होता और वो उसका नहीं हल है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। x का मान 2 और y का मान 0। x का 2 y का मान 0 रखते हैं x और y वाली जगह पर। इसी समीकरण में x की जगह 2 रखते हैं और y की जगह रखते हैं 0 बराबर है 4। 2 गुना 0 0 हो जाएगा, इस 0 की जरूरत नहीं लिखने की, बराबर 4। ये भी क्या हो गया? असत्य। यहाँ भी क्या बात लिखेंगे कि 2,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ये था आपका दूसरा भाग। तीसरे भाग में भी ऐसे ही करेंगे। x की जगह है 4 और y की जगह है 0 रखने पर रखते हैं। समीकरण में x की जगह रख दिया 4 माइनस 2 y की जगह है 0 बराबर है 4 रखते हैं। 4 2 गुना 0 0। अब 4 बराबर 4, ये बात हो गई आपकी सत्य। जब सत्य है तो 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है और इस संख्या रेखा के ऊपर ये उपलब्ध है। चौथा भाग इसी का, x का वर्गमूल 2 और y का 4 वर्गमूल 2 रखने पर रखते हैं। x की जगह हम रिप्लेस करते हैं वर्गमूल 2 माइनस 2, y की जगह 4 वर्गमूल 2 बराबर है 4। तो वर्गमूल 2 माइनस 4 दूनी 8, एक जैसी संख्याएं वो गुणा हो जाएंगी और वर्गमूल 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। माइनस का 8 वर्गमूल 2 और ये है जमा का वर्गमूल 2। माइनस 8 में से 1 वर्गमूल 2 घटेगा तो माइनस का 7 वर्गमूल 2 बराबर 4। ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, तो ये क्या हो गया? असत्य। जब असत्य है तो यही बात, वर्गमूल 2 यहाँ जाएगा वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। लास्ट पार्ट भी ऐसे कर लेंगे। x की जगह 1, y की जगह 1 इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 4, 1 माइनस 2 बराबर 4, माइनस 1 बराबर 4। ये हो जाता है असत्य और ये भी हल इसका नहीं है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए चैप्टर क्लास 9th के चैप्टर 4.2 के। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सभी विद्यार्थी इनकी प्रैक्टिस अवश्य करें, क्योंकि गणित एक ऐसी चीज है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण
k के मान ज्ञात करने हैं जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर k का हल है। जब ये इस समीकरण का हल है किन वैल्यूज के लिए, x का मान 2 और y का मान 1, अर्थात x की जगह 1 और y की जगह 1 रखने के बाद ये समीकरण है वो सत्य होगा। देखते हैं बच्चों, x की जगह रख दिया आपने 2 और y की जगह रख दिया 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर के 7 बराबर के, ये आपका आंसर आ गया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे जब भी आपने सत्यता की जांच करनी है, x दो चर वाले समीकरण में x और y के जो मान दे रखे हैं, चरों के जो वैल्यू दे रखी है कि वो इसका हल है, जो हल है वो उस पर संतुष्ट करेगा और वो x और y का मान उस समीकरण में रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगी। लिखेंगे यहाँ पर x का मान 2 y का मान 1, समीकरण 2x जमा 3y बराबर k में रखने पर तो 2 गुणा 2 3 गुणा 1 बराबर k, 7 बराबर के, ये इसका हल आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ये थी आपकी प्रश्नावली 4.2। चलिए 4.3 देख लेते हैं। 4.3 भी बड़ी आसान प्रश्नावली है। बहुत आसान प्रश्न है इस सारी प्रश्नावली के। पहला प्रश्न क्या है 4.3 का, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचिए। x जमा वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, y बराबर 3x और 3 बराबर है 2x जमा वाई। इनके आलेख आपको खींचने हैं, अर्थात जो ग्राफ है, ग्राफ पर आपको ये दिखाने हैं। अभी मैं आपको इसे बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा अभी तुरंत बाद, और उसे ग्राफ पेपर पर आपको शो करूंगा एज इट इज। तो अभी देखते हैं इसको। करने के कई तरीके हैं इसके। पहला तरीका जो हमारे लिए हमें कंफर्टेबल होगा, आसान होगा, वो करते हैं। यहाँ से x बराबर या y निकाल लो, मर्जी कोई एक रख लो, दूसरे को उधर भेज दो, 4 माइनस वाई। यहाँ से एक सारणी बनाएंगे। सारणी में केवल हमें दो मान निकालने हैं, x का और y का, x और y। अब देखिए x बराबर है 4 माइनस वाई। जो संख्या बराबर से उधर है, स्थिरांक के साथ है, उसकी जगह कोई ना कोई मान रखेंगे। अगर y का मान हम 0 रख लेते हैं तो क्या बचेगा, x बराबर 4 माइनस 0। 4 में से 0 गया 4, x का मान आता है 4। x का मान 4 कब आया है, जब y का मान है 0। तो ये इसका एक हल प्राप्त हो गया। इस समीकरण का एक हल क्या प्राप्त हुआ, जब आपने x जमा वाई बराबर 4 में से y को बराबर से इधर भेज देते हैं ताकि अकेला x आ जाए। अब y का कोई भी मान रखेंगे, वो स्थिरांक से हल होकर के x का मान ज्ञात करेगा। y का मान 0 रख दिया, 4 में से 0 गया 4, x का मान 4 आ गया, x का मान 4, y का मान 0। और मान रख दो। अगर आप y का मान रख लेते हैं, अपने मन मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। अगर y का मान हम 2 रख लेते हैं तो रखते हैं x बराबर है 4 माइनस वाई की जगह रख दिया 2। x बराबर 4 में से 2 गया 2, y बराबर 2 जब x बराबर 4, y की जगह है 2 जब x बराबर है 2। तो ये आपका हल आ गया। सारणी बनने के बाद फिर आपको कोई समस्या नहीं है, बड़ा इजीली, बड़े आसानी से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये रफ काम है जो हमने यहाँ किया था, इसे आपको शो करने की जरूरत नहीं है। फिर एक एक्स अक्ष बनाएंगे। ग्राफ को भी मैं सीधा YouTube पे आपको लिंक मिल जाएगा, फेसबुक में लिंक मिल जाएगा, और YouTube पे आपको होम क्लासेस कुंडली के नाम से जो है वहाँ ग्राफ के माध्यम से भी इसे आप दर्शाए हुए वहाँ दिखाएंगे हम। ये आपका y अक्ष है, x डैश, y डैश। जहाँ दोनों एक दूसरे काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। वहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और
यहां से हर एक की दूरी बराबर होती है, हर एक की दूरी यहां से बराबर होती है। देखिए कैसे, यहां से निश्चित प्रकार खोल लेंगे 1 2 3 4 5 6 इतनी प्रकार खोल के रखेंगे। फिर पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 इतनी प्रकार खोल के रखेंगे। फिर ऊपर की ओर यहां से रखा 1, फिर यहां से रखा 2 3 4 5 6 ऐसे नीचे की ओर माइनस का 1 2 3 4 5 6। जब आप दाईं ओर जाएंगे तो प्लस के निशान 1 2 3 4 5 6। जब बाईं ओर जाएंगे तो माइनस के निशान, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस के निशान, प्लस का 1 2 3 4 5 6। और नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस के, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। वैसे तो ये हमने एक तरीका बना लिया जिससे हम चीज़ों की स्थिति निकाल सकते हैं। 2 डायमेंशन में जो भी चीज़ है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई के अंदर जो चीज़ है, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए एक हमने तरीका बनाया है, प्लस का, माइनस का, ऊपर का, नीचे का। इसे याद करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या बनाओगे आप कि जब आगे चलोगे तो प्लस का, पीछे चलोगे तो माइनस का, ऊपर जाओगे तो प्लस का, धरती के नीचे जाओगे तो माइनस का। उस प्रकार से दिमाग में ये बात रख लो जिससे कि आपको एक गलती नहीं होगी, प्लस कहाँ लेना है, माइनस कहाँ लेना है। हमेशा जिस बिंदु से आप चलोगे वहां पर 0 मानेंगे, आगे की ओर प्लस के, पीछे की ओर माइनस के। गिनती वह चलेगी 1 2 3 4, पीछे भी ऐसे माइनस के, ऐसे ही ऊपर जाओगे प्लस का, नीचे जाएंगे माइनस का। और सारणी में जहां तक आपके पास उच्चतम वैल्यू है, सारणी में उच्चतम वैल्यू 4 तक है, जितनी भी सारणी में उच्चतम वैल्यू है वहां तक इसको आप रखेंगे। ज्यादा बेशक हो जाए उससे कम नहीं रखना है। चल देखिए, x का मान 4, y का मान 0। x के लिए चलिए आप 4 पर, x के लिए 1 2 3 4 ये बिंदु आ गया, और y के लिए 0 पर, y के लिए 0 यहीं पर है, तो ये बिंदु आपके पास आता है x के लिए 4 और y के लिए 0। यहाँ पर निर्देशांक लिख देंगे, पहले x वाला लिखते हैं और फिर y वाला। अब दूसरा क्या है, x का भी 2 y का भी 2, x का भी 2 इस प्रकार जाता है x, और y का भी 2। दोनों ने जहां पर काटा है उसको लिख दिया, x का भी 2 और y का भी 2। दोनों को फुटों की सहायता से इस प्रकार से फुटे से इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे। ये आपका समीकरण आ गया क्या, x जमा y बराबर है 4। ये इसका तरीका है करने का, इस प्रकार से आप इसे दर्शा सकते हैं। चलिए हम इसी प्रकार से बाकी भाग x माइनस वाई बराबर 2 के लिए यहां भी समीकरण बनाएंगे। ये x y यहां से आप करते हो तो x बराबर है, y को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2 पहले ही है। x का मान अगर आप y का मान रख देते हैं 0, y का मान अगर आप 0 रखते हैं तो देखिए x का मान क्या आएगा, x बराबर 0 जमा 2 2, x का मान आ जाता है 2। जैसे ही आपने y का मान 0 रख दिया, y की जगह 0, जमा का 2 एज इट इज, 2 जमा 0 2, x का मान 2 आ गया, ये लिख दिया। उसके बाद अगर आप y का मान 1 रखते हैं, y का मान अगर 1 रखते हैं, हमारी मर्जी है, पहले x का मान भी रख सकते हैं, तो y का मान अगर 1 रखते हैं तो x बराबर y की जगह रख दिया 1 जमा का 2 एज इट इज, x बराबर आ जाएगा 3, x का मान 3। अब उसे फिर वहीं पे दिखाएंगे हम, x में 2 y में 0, x का प्लस का 2 y का 0, ये बिंदु आ गया। x का 3 y का 1, x का प्लस का 3 और y का प्लस का 1, ये बिंदु आ गया। 1 की सीध और 1 की 3 की सीध दोनों जाकर जहां मिलती है वो आ गया।
x का 3 और y का 1 इसे दर्शा दिया, और यहाँ पर x का 2 और y का 0 इसे दर्शा दिया। दोनों को फूटे की सहायता से ये संख्या रेखा को हम आगे खींच देंगे। ये संख्या रेखा आपके पास थी x माइनस वाई बराबर 2। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी दे रखा है y बराबर है 3x। अगर आप, बहुत आसान है, x और y, अगर x का मान 0 कर दो आप, 3 गुना 0 0 बराबर है y का मान भी 0। x का मान अगर 1 रख दे, यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 एकम 3, y बराबर हो गया 3। तो इसको भी वहां पर x0 y0 ये बिंदु आ गया मूल बिंदु, जहां दोनों 0 होते हैं। x का 1 y का 3, x का 1 y का 3 ये बिंदु हो जाता है। इसे फिर हम दर्शा लेंगे, ये संख्या रेखा के माध्यम से इसे दर्शा लेंगे। y बराबर है 3x। तो ये था आपका इसी का 4.2 का 3 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। चलिए आगे करते हैं। इसी प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। एक चौथा भाग बचा है, वो आप स्वयं करेंगे, और अगर स्वयं ना हो पाए तो YouTube चैनल पर जा करके वहां से आप देख सकते हैं, जिसे मैं ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के ऊपर इनको छाप करके वहां अपलोड करूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका ये था 4.3 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। बिंदु 2,14, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली अपरिमित रूप से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं बताना है। अब देखिए 2,14 यानी x का मान 2 और y का मान 14 है। इसे ग्राफ के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। ये x अक्ष और ये y अक्ष, जहाँ दोनों काटेंगे मूल बिंदु। y का मान 14 तक गया है, इसमें गया 1 2 -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14। ये बिंदु आ गया 14। x का तो 2 और y का 14, ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? यहाँ पर केवल एक ही बिंदु दिया हुआ है। इससे पहले आपको जो किया था, इसमें भी दो बिंदु दिए थे, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, जो ये रेखाएं थी y बराबर 3x। और जब x जब y बराबर 4 आया था, यहाँ भी दो बिंदु, कम से कम दो बिंदु, ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें, हर जगह बिंदु है इसके एक एक, ये दो बिंदु दिए थे हमने। इसके अलावा ये बिंदु भी है, ये बिंदु भी है, ये सारे अनेक बिंदु हैं तो अनेक बिंदु संख्या रेखा के ऊपर, लेकिन हमने कम से कम दो बिंदु लिए थे ताकि हमारी रेखा सीधी हो सके। अब यहाँ पर x का 2 और y का 14 लेने पर केवल एक बिंदु प्राप्त हुआ है, दूसरा कोई बिंदु नहीं है। कंडीशन ये है कि केवल इस बिंदु से कितनी संख्या रेखाएं खींच सकते हैं। खींच के देखो, ये भी यहाँ जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है। अनगिनत अनेक संख्या रेखाएं आप एक बिंदु से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 14 है, दो संख्याएं ली। ग्राफिकली मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम अनगिनत अनेक संख्या रेखाएं खींच सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए, अगर x जमा y बराबर करें, x का मान 2 और y का मान 14 है, 14 और 2 16 है, ये भी ठीक है समीकरण। और अगर हम 2x जमा y बराबर करें, रखते हैं, x जमा 2 रख दिया, 2 दूनी 4 जमा y का मान 14 है, 2 दूनी 4 जमा 14, 14 और 4 18, ये भी कंडीशन ठीक है। और कुछ, अगर हम 8x
जमा वाई करें, x की जगह 2 कर लो और y की जगह 8 कर लो, y की जगह 14 जो हमारे पास दिया हुआ है। 8 दूनी 16 जमा 14, 8 और 6 और 4 10 की 0, हासिल 1 1 1 2 और 1 3 यानी बराबर है 30। ये भी समीकरण ठीक है। इस प्रकार से अनगिनत अनेक समीकरण हम बना सकते हैं जिससे कि ये बिंदु जिन समीकरणों से ये बिंदु गुजरते हैं वो सारे समीकरण इस बिंदु से होकर के गुजरेंगे। ऐसी अनगिनत अनेक संख्या रेखा बना सकते हैं। तो यहाँ आएगा अनगिनत अनेक संख्या रेखाएं, ये यहाँ का इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि बिंदु, प्रश्न है आपके पास, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है और बिंदु कोण है 3,4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। रख देते हैं x, y बराबर 3,4 रखने पर इस समीकरण में y बाद वाला है 4, y वाली जगह पर 4 रखेंगे, x पहले वाला है, x वाली जगह पर रखेंगे 3, पहले वाला यहाँ पर है 3 जमा 7, 3 चौके 12 हैं, 7 को बराबर से इधर लेके आएंगे माइनस का 7 बराबर है 3 एकम 3a, 12 में से 7 गए 5 आएगा। हमें निकालना है a का मान, इस 3 को इसके नीचे लेके चले जाएंगे क्योंकि यहाँ 3a था, हमें केवल a का मान निकालना था, इसलिए हमने इसको 3 से गुणा कर दिया। तो ये आपको प्राप्त हुआ है a का मान 5/3। ये था क्वेश्चन नंबर 3। और क्या निकालना है इसमें, बस मान ज्ञात करना है, वो हो गया आपका। जांच भी कर सकते हैं इसकी हम, अगर जांच करनी है तो। क्वेश्चन नंबर 4 जांच करनी है तो इस वैल्यू को दोबारा ऊपर रख दो। अगर आपको इसकी जांच करनी है, कई बार जांच करना पेपर में आ जाता है, तो 3y बराबर a की जगह 5/3 x जमा 7। अभी इसका हल क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि हल है इसका 3,4 यानी x की जगह 3 और y की जगह 4 रखने पर रखेंगे 3, y की जगह रख दिया 4 बराबर 5/3 और x की जगह रख दिया 3, 3 से 3 कट गया, 4 3 12 है, 5 और 7 12 है, तो ये हो गया सत्य। तो हमारा मानना उचित है, हमारा जो हल है वो सही है, यहाँ से ये साबित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान मैथ है, हर क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर के लिए तो है 8 रुपये, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए, फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर, फिर है 5 रुपये प्रति किलोमीटर। यदि तय की गई दूरी, कुल दूरी जो है वो है x किलोमीटर और किराया, कुल किराया जो दिया है वो है y रुपये, तो रैखिक समीकरण से आलेख खींचना है। चलिए करते हैं विद्यार्थियों। कुल किराया कितना दोगे आप, कुल किराया दोगे प्रति किलोमीटर जो खर्च है, प्रति किलोमीटर किराया गुणा में तय दूरी, जितनी दूरी हमने तय की है वही करेंगे। कुल किराया यहाँ पर हमें दिया है y रुपये और
दूरी कितनी तय की है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये थी, पहले किलोमीटर के लिए 8, दूरी कुल है आपके पास x किलोमीटर वास्तव में, और ये किससे गुणा है, किराया प्रति किलोमीटर, पहले किलोमीटर का तो है 8 रुपये, और बाकी ये कितना है, बाकी क्या है प्रति किलोमीटर का 5 के हिसाब से। अब कुल दूरी थी आपके पास x में से एक तो आ जाएगा यहाँ पर, इसके साथ 1 किलोमीटर आएगा यहाँ पर, y में कितना बच गया, इसमें x में कितना बच गया, x माइनस 1। दोबारा इस बात को समझ लीजिए, हमारे पास कुल दूरी है x किलोमीटर और किराया 8 रुपये है पहले किलोमीटर के लिए, बाकी के लिए 5 के हिसाब से है, पहले के लिए 8 बाकी का 5 के हिसाब से। तो कुल दूरी है x किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो चलेगी वो 8 के हिसाब से, 1 किलोमीटर यहाँ आ गया, बाकी दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी x थी, 1 यहाँ चली गई 1 किलोमीटर, तो बाकी बच गई x माइनस 1 किलोमीटर। बस अब क्वेश्चन आपका हो गया, 8 एकम 8, 5 एकम 5x और 5 एकम 5, ये बच जाता है 5x, 8 में से 5 गया जमा का 3, क्योंकि जमा बड़ा बड़ा है, y बराबर 5x जमा 3। अब आपको सिंपल वही काम जो पहले किया था, सारणी बनानी है x और y। अगर x का मान आप 0 रखें, 0 गुणा 5 0, y बराबर बच जाता है 3, और अगर x का मान आप 1 रख लें तो क्या बचेगा, y बराबर 5 एकम 5 जमा 3, y का मान हो जाता है 8, y का मान 8 जब x का मान 1 रखा है। बनाते हैं ग्राफ, x अक्ष y अक्ष, जहां दोनों काटेंगे मूल बिंदु 0 0, सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, 8 तक चलेंगे, सारे प्लस के हैं, प्लस साइड ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, एक 2 3 4 5 6 7 8, x का 0 y का 3, x का 0 और y का 3, ये बिंदु आ गया, x का 1 y का 8, x का 1 और y का 8, जहां पर x का 1 जाता है y का 8 इस प्रकार, जहां दोनों काटेंगे वो बिंदु आएगा x का 1 y का 8। इन दोनों को फूटे की सहायता से मिला देंगे, ये आपकी संख्या रेखा प्राप्त हुई है, और क्या है, y बराबर 5x जमा 3। तो ये है आपकी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 इसमें होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आए, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, CBSE में भी आया हुआ ये 2013 में। आज के लिए इतना ही, अभी आप बाकी प्रश्नों की तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जितना भी संभव हो सके करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ग्राफ के साथ वो हल हुए मिलेंगे। ग्राफ को मैं यूज़ करूँगा साथ में वीडियो में, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ पाए। ओम क्लासेस पुंडरी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।